हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। 9 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो इक्वल टू 9 आएगा। तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 लिख दी। 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों ही 0 होती हैं, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 हो गई। 4 की प्लेस वैल्यू वंस टेंस 100 प्लेस पर है, तो हम 4 इंटू 100 करेंगे तो आ गया 400। तो इस तरीके से 4 की प्लेस वैल्यू 400 हो गई। तो इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू लिख दी और ये मिल गई हमें 409 की प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है 956। अब हम 956 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। उसके लिए हम पहले 6 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो 6 वंस प्लेस पर है, तो 6 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू आ गया 6। तो लास्ट में इसकी वैल्यू लिख देंगे। वंस की प्लेस वैल्यू लास्ट में ही लिखते हैं। फिर वंस टेंस 5 किस पर है, टेंस प्लेस पर, इसलिए 5 इंटू 10 करेंगे इक्वल टू 50 आ गया। अब सेकेंड प्लेस पर 5 की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में 9 वंस टेंस 100, 900 प्लेस पर है, इसलिए 9 इंटू 100 कर देंगे और ये आ गया 900। इसलिए अब हम यहाँ पर 900 लिख देंगे। हो गई, ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म 956 की। नेक्स्ट है 273। तो यहाँ हम 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 3। फिर 7 टेंस प्लेस पर है, तो 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा 70। फिर 200 प्लेस पर है, वंस टेंस 100, तो 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। समझ में आ गया। तो ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू और मैंने लिख दी और मिल गई एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 267। तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। 7 इंटू 1 कर दिया, 7 आ गया। नेक्स्ट है 6 इंटू 10 करेंगे वंस टेंस, क्योंकि 6 टेंस प्लेस पर है, तो ये आ गया 60। ऐसे ही 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 200। नेक्स्ट है 863। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 एंड 6 की प्लेस वैल्यू 60 एंड 8 की प्लेस वैल्यू 800 मतलब 800। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म 863 की। फिर आ गया ये 134। तो 4 की प्लेस वैल्यू 4, 3 की प्लेस वैल्यू 30 एंड 1 की प्लेस वैल्यू 100 हो गई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें ये दोनों खुद ट्राई करना है। ओके, अगर ना आए तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम देखेंगे कि ये प्लेस वैल्यू आई कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है 200, तो 2 इंटू 100 किया होगा, ठीक है, तभी तो 200 आया है। एंड 20 कैसे आया है, 2 इंटू 10 किया होगा तो 20 आया होगा। एंड 5 इंटू 1 किया होगा तब 5 आया होगा। तो इसमें 5 में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 10 का और इसमें 100 का, तो वंस टेंस 100 इस तरीके से है। तो इसका मतलब 5 वंस प्लेस पर आएगा एंड 2 टेंस प्लेस पर आएगा एंड ये वाला 2 100 प्लेस पर आएगा। समझ में आया। अब ये जो तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, ये जो तरीका है प्लेस वैल्यू वाला, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट तरीका ये है करने का
कि तुम ये देखो यहाँ पर 1 2 कितना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 2 0 है, तो 2 0 वाला नंबर है हमारे पास, तो उसको सबसे पहले लिख दो। उसके बाद 1 0 वाला 1 0 वाला कोई नंबर है नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिख दो। फिर उसके बाद बिना 0 वाला नंबर है, हाँ है, ये रहा 6, तो उसके बाद 6 लिख दो। बन गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया? ये एक बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर इसको अप्लाई करके देख लो। यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर है उसमें कितनी जीरो हैं? 2 0 हैं, तो 2 0 वाला नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद 1 0 वाला नंबर ये है 4, तो इसको 4 लिख देंगे। फिर बिना 0 वाला कोई है, हाँ ये रहा 2, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 2 0 वाला ये रहा, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 1 0 वाला है, हाँ है 50, तो 5 लिख देंगे। फिर बिना 0 वाला है, हाँ है, ये रहा 2, हो गया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट फॉर्म को लिखने की। वैसे रियलिटी तो यही है कि प्लेस वैल्यू को पता करें कि कौन से प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट वाला ये थोड़ा दूसरे तरीके से दे रखा है, वंस टेंस 100, इसमें डायरेक्ट दे रखा है। तो वंस को सबसे लास्ट में लिखते हैं, टेंस को सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, 100 को सबसे लास्ट में लिखते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया वंस टेंस 100। नेक्स्ट है वंस को सबसे पीछे, फिर टेंस को सेकंड प्लेस पर 1 एंड 200, मतलब 2 को 100 प्लेस पर लिखेंगे। देखो वंस टेंस 100 हो गया। तो ये इस तरीके से हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.4, मगर उसको पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए। ये बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बिटवीन, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के बारे में ही पूछा होगा, इसलिए हम इसे पहले ही पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज कल कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं समझा देती हूँ। Let us understand the concept of numbers before, after and between with the following example. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनकी हेल्प से तुम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले बिफोर को समझते हैं। टू फाइंड ए नंबर बिफोर द गिवन नंबर वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। For example, the number before 214 is equal to 214 minus 1 equal to 213. तो अगर हमें बिफोर पता करना है कि किसी नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, अगर ये पता करना है तो हम उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि 6 से पहले क्या आता है, तो 6 से पहले 5 आता है। कैसे पता किया? 6 में से 1 माइनस कर दो तो आ गया ना 5, तो 6 से पहले 5 आता है। तो अगर किसी नंबर के बिफोर पूछना है, किसी नंबर से पहले क्या आता है, इसके लिए हम 1 को माइनस कर देते हैं उस नंबर में से। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 214 का, तो 214 लिख दिए मैंने। अब इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 रह गए, फिर 1 का 1 आ गया एंड 2, तो 213 आएगा। किससे? 240 से। 214 से पहले 213 आता है, तो यहाँ लिखा भी है 213, इट इज बिफोर 214। नेक्स्ट है टू फाइंड ए नंबर आफ्टर द गिवन नंबर वी एड 1 टू इट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर आफ्टर 214 इज इक्वल टू 214 प्लस 1 इक्वल टू 215। अब देखिए, आफ्टर को पता करने के लिए कि किसी नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, ये पता करने के लिए हम उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि 7 के बाद क्या आता है, तो हम 7 में प्लस 1 कर देंगे तो मिलेगा 8। तो इसका मतलब 7 के बाद में 8 आता है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 214।
214 के बाद क्या आता है? तो 214 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो 4 एंड 1 कितने हुए? 5, 1 का 1 आ गया एंड 2, तो 215 आता है 214 के बाद में। 215 इट इज आफ्टर 214। नेक्स्ट है टू फाइंड ए नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स, वी आइदर एड 1 टू द फर्स्ट नंबर और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द सेकेंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर इन बिटवीन 213 and 215 is equal to 213 plus 1 equal to 214 और 215 minus 1 equal to 214। अगर हमें ये पता करना है कि 2 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो हम या तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे या सेकंड वाले नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। अब कैसे समझो, ये है 6, बीच में मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ लिख दिया 8। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इस फर्स्ट वाले नंबर में 1 ऐड कर दो या फिर इसमें से 1 माइनस कर दो। अगर मैं 6 में 1 ऐड करूं तो आएगा 7, समझ में आया? और अगर 8 में से 1 माइनस करूं तो ये आएगा 7। तो 6 में प्लस 1 ऐड करूं तब भी 7 आ रहा है, या फिर 8 में से माइनस 1 करूं तब भी 7 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 7 आएगा। तो अगर बिटवीन पूछा है तो या तो फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर दो या फिर सेकंड वाले में से 1 माइनस कर दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि 213, कितना? 213 और बीच में बॉक्स बना दिया 215। अब पूछा है इन दोनों नंबर्स के बीच में यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो या तो इसमें 1 ऐड कर दो, 213 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 214, या ये आ गया 214, या फिर 215 में से 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 214। तो इस तरीके से हम बिटवीन का नंबर पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखा है 214 इट इज बिटवीन 213 एंड 215। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4।